जैन दोस्तों, तो हमने अपनी वीडियो के तुम्हें 4 पार्ट कराए हैं। आज उन्हीं पार्टों को आगे बढ़ाएंगे। हमने तुम्हें कल विभक्ति कराई थी, विभक्ति के रूल्स लिखाए थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो आज उन्हीं विभक्ति के सवाल कराएंगे। तो सबसे पहले हमें विभक्ति में हमने आपको कराया था कि 2 की विभक्ति क्या होती, 3 की विभक्ति क्या होती, 4 की क्या होती, 5, 8, 10, 12, 20, 25 पता नहीं कितनी सारी कराई थी। उसके बाद में ए बी अगर 2 संख्या बाद रिपीट हो तो वह किससे विभक्त होगी, अगर 3 संख्या आ रही हैं तो वह किससे विभक्त होंगी। उसके बाद में और ए बी की अगर 3 जोड़े बने तो किससे विभक्त होंगी। उसके बाद में हमने कराया था a की पावर n प्लस b की पावर n अगर विषम संख्या हो तो वो हमेशा a प्लस बी से भाग होगी। a की पावर n प्लस b की पावर n अगर सम संख्या हो तो वो न तो a प्लस बी से भाग होगी न a माइनस बी से भाग होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n अगर विषम संख्या हो तो a माइनस बी से भाग होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n अगर सम संख्या हो तो तुम्हारी a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, a माइनस बी से भी डिवाइड होगी। आपको ये रूल्स कराए थे। आज कुछ रूल्स पे, पहले वाले रूल्स पे आज सवाल कराएंगे, दूसरे पे कल और तीसरे पे परसों। इसी तरह को आपकी विभक्ति को ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद में यूनिट डिजिट के बाद में नंबर ऑफ जीरोज और फैक्टर्स। इस तरह से आपका नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद में लेंगे सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ। इसी तरह से आपको कनेक्ट करते हुए मैथ को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर देखो कोई 2 अभाज्य संख्या हो, 2 अभाज्य संख्या हो, जैसे सोचो कोई एक संख्या है जिसमें तुम्हारा 11 का भी भाग जा रहा है और इसी संख्या में 13 का भी भाग जा रहा है। अब सोचो तो हाँ, ये कोई संख्या रही होगी, ये कोई संख्या n मान ले रहे हैं, ये कोई संख्या n है जिसमें 11 का भी भाग जा रहा है और इसी में 13 का भी भाग जा रहा है। तो ये बताओ इसमें किस किस का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 प्लस 13 का भाग जाएगा, 11 माइनस 13 का भाग जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 13 का भाग जाएगा या 11 डिवाइडेड 13 का भाग जाएगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि 11 का भी भाग जा रहा है और 13 का भी भाग जा रहा है, दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं। जब दोनों अभाज्य संख्या होती है ना तो उसमें हमेशा उनके मल्टीपल का भाग जाता है। तो इसका आंसर होगा इसमें 11 गुणा 13 का भी भाग जाएगा। तो सबसे क्वेश्चन आसान भी था और सबसे अच्छा भी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो हम इसी तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में करके बताइए। और 1, 2, 3, 4 पार्ट की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन की लिंक भी आपको मिलेगी, आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी वहाँ पर आपको। और जो वीडियो करा दिए हैं पहले 1, 2, 3, 4 पार्ट करा दिए, उनकी भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी खींचेगी क्योंकि आज एक पहला पार्ट खत्म कराना है, कल दूसरा कराएंगे, परसों तीसरा कराएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, तो उसकी मैंने एक PDF निकलवाई है, तो इसी PDF को मैं आपको कराऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वो हमेशा किससे विभाज्य होगी। आपको अभी बताया है। सोचो कोई एक संख्या है जो 11 का भी भाग जा रहा है, उसमें 13 का भी भाग जा रहा है। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, जब 2 अभाज्य संख्या हो तो अगर इसका भी भाग जा रहा है और इसका भी भाग जा रहा है तो दोनों के मल्टीपल का भाग जाएगा। सबसे आसान तरीका है। इसी तरह दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल कह रहा है कोई 3 संख्या है हमारी, 3 अंकों की कोई संख्या है। तो 3 अंकों की कोई सी भी संख्या रही होगी, तो उसने दे दिया 3 अंकों की कोई संख्या A, B, C। पहला अंक ये हो गया, पहली संख्या ये हो गई A, B, C। अब इसी को अगर CAB करके लिखा जाए और इसी को BCA करके लिखा जाए तो यह हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो इसने 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इनमें भाग जा रहा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इनका भाग नहीं जा रहा होगा। तो दोस्तों ये बताओ ABC हमारे पास 3 संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या है। अपनी तरफ से ABC कुछ भी मान लो तुम। देखो मैंने इसको 1 माना है, इसको मैंने 2 माना है, इसको मैंने 3 माना है। तो C को क्या माना है 3। अब देखो 1, 2, 3, C को क्या माना है 3, A को क्या माना है 1, B को क्या माना है
2। ऐसे ही इसको देखो, बी को क्या माना है 2, ए सी को क्या माना है 3 और ए को क्या माना है 1। वो कह रहा है अगर इन संख्याओं को हम जोड़ दें आपस में तो यह हमेशा किससे विभक्त नहीं होगी। जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 6, जोड़ेंगे तो 6, जोड़ेंगे तो 6। अब इनके चारों ऑप्शन देखो आप। पहला ऑप्शन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी से विभक्त होगी। देखो पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी से विभक्त होगी। ये हमने 1 माना है, ये 2 माना है, ये 3 माना है, तो इनका जोड़ है 6। इनका योग कितने 6। अब ये बताओ ये संख्या 6 से विभक्त हो रही है? हो रही है। दूसरा ऑप्शन है 37। अब ये बताओ ये 37 से विभक्त होगी? होगी, क्योंकि 37 गुणा 3 111 होते हैं और 111 का इसमें पूरी तरह भाग जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है 31। क्या 31 का इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन है 3। क्या 3 का इसमें भाग जा रहा है? सिंपल है, जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे सवालों में कहीं फंसते हो तो अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लो। जैसे विशाल समझो ए बी संख्या है कोई, तो ए बी ऐसा नहीं तुम्हें 1 2 3 माना है, तुम्हारी मर्जी कुछ भी मान सकते हो। बस ये कि बार बार ये जाके रिपीट होंगे और उसी तरह से हमें ऐड करने हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो तुम। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दूसरे की विभक्ति पर डिपेंड है। कभी हम 4 की विभक्ति पढ़ेंगे, कभी 3 की पढ़ेंगे, कभी 5 की, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई हमें एक संख्या दे दी है, जैसे 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 और इसमें भाग जा रहा है 3 से। इसमें कितने से भाग जा रहा है? 3 से। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या है जो आएगी और 3 का पूरी तरह भाग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या कौन सी आ सकती है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है। और चौथा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा संभावित एक्स के मान पर, इसके मान पर संभावित कौन कौन से अंक हैं और उनका योग बताओ। इससे ज़्यादा इसकी औकात ही नहीं है कि सवाल बनाई। तो कितने सवाल बनाए? 4 सवाल। पहला सवाल देखो, पहला सवाल बन सकता है कि सबसे छोटा मान क्या आ सकता है। सबसे छोटा मान यहाँ पर क्या आ सकता है? पहला सवाल ये बन सकता है। दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा सवाल बन सकता है संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग। चौथा सवाल बन सकता है इसमें कि सबसे छोटे और सबसे बड़े का या तो योग पूछ लेगा या कभी किसी में अंतर पूछ लेगा। तो योगांतर कह सकते हैं हम, योगांतर। बस इन्हीं चारों के अलावा ये तुमसे पूछेगा ही नहीं कुछ। अब देखो हमें बताना है कि स्टार की यहाँ पे क्या आएगा। तो सवाल क्या है तुम्हारा? पहले सवाल सुनो। संभावित मानों का योग पूछा है। इसने क्या पूछा है? इसने ये वाला सवाल पूछा है। तो स्टार की जगह पर संभावित मानों का योग क्या होगा? तो देखो सबसे आसान इसका तरीका बताएं। हमें 3 से भाग करना है। 3 की विभक्ति कहती है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो हमारी पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। विशाल आ रहा है ना तुम्हारी समझ में? तो देखो अगर 3 का भाग देना है तो देखो जिसमें भी जा रहा है उसे काट लो। जैसे 6 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, देखो 8 और 4 12 है, तो इनमें भी तो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में? देखो 7 और 2 9, इसमें भी जाएगा। अब मेरे पास में क्या बचा? एक तो ये स्टार बचा है, 0 का हमें गिनना नहीं है, एक 4 है। 4 का अगर 3 में भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा विशाल? 1 बचेगा। तो मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स। लेकिन उसने अगर यहाँ पूछ लेता कि सबसे छोटा मान x का क्या होगा तो बता देते। पूछ लेता सबसे बड़ा मान क्या होगा x का तो बता देते। लेकिन उसने पूछा संभावित मानों का योग। तो इसमें मैं क्या रख सकता? अगर मैं x का मान 2 रखूं तो 2 और 1 3। अगर मैं x का मान 5 रखूं तो 5 और 1 6। अगर मैं x का मान 8 रखूं तो 8 और 1 9। क्या मैं x का मान 11 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि 11 2 अंकों की संख्या हो जाएगी और x 1 अंक की संख्या है। तो इन्हीं तीनों का योग पूछा है। तो 2 5 7 और 8 15। क्या होगा? 15। यही तुम्हारा आंसर होगा। अगर पूछ लेता मुझसे इसमें सबसे छोटा संभावित मान तो 2 हो जाता और सबसे बड़ा 6 हो जाता, सॉरी 8 हो जाता। दोनों का अंतर पूछ लेता 6 हो जाता। लेकिन न तो उसने छोटा पूछा था न उसने बड़ा पूछा था। उसने पूछा था कि तीनों संख्याओं का योग बताओ, यानी संभावित मानों का योग बताओ। अगला सवाल देखो। इनको समझना इतना ही आसान है।
देखो ये मैथ की क्या है, ऐसे सवाल पेपर में तो आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन यहाँ से हमारी मैथ की स्टार्टिंग होती है। अगर हमारे कहते हैं ना नींव ही कमजोर होगी तो उस पर कैसे तुम मकान बनाओगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है 5306P2, इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच में अंतर ज्ञात करो। किसके बीच में? वर्गों के बीच में। तो सबसे पहले तो मुझे न्यूनतम मान निकालना है इसका, दूसरा मुझे अधिकतम मान निकालना है, दोनों के वर्ग करने और उनका अंतर निकालना है। तो आओ सीख रहे। 3 का भाग किस में जा रहा है? 6 में जा रहा है। और किस में जा रहा है? देखो 5 और 3 8 और 2 10। जब 10 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और प्लस p। अब मुझे न्यूनतम मान क्या रखना है p का कि जिसमें मेरा 3 का भाग चला जाए। तो न्यूनतम मान मैं कम से कम रखूंगा 2, तभी तो 3 होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रखूंगा मैं 8, क्योंकि 8 और 1 9 तभी होगा, तभी 3 का भाग जाएगा। अब दोनों का वर्ग करो, जब इनका दोनों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2, 2 का वर्ग 4, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 का वर्ग 64। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? देखो दोनों के बीच का अंतर हो गया ना, वो हो गया 60। कितना हो गया? 60, और यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, तो 3 की विभक्ति अगर विशाल आएगी एग्जाम में तो आप कर लोगे। अब 3 की विभक्ति से आगे चलें, अब चलें 4 की विभक्ति पर। देखो इधर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4, 2 3 6 5 स्टार 4, यह संख्या 4 से विभक्त है। कितने से विभक्त है? 4 से विभक्त है। तो इसमें क्या पूछा है? स्टार के स्थान पर आने वाली प्राप्त संख्या 4 से विभक्त होगी, तो बताओ स्टार के स्थान पर कितना आएगा। अब फिलहाल बताओ, हमने आपको कल ही बताया है कि 4 की विभक्ति क्या कहती है। 4 की विभक्ति कहती है 2 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 अंकों में अगर हमारा 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है? किससे मतलब है? अब देखो, अब इसमें मैं क्या क्या रख सकता हूँ। अब ये सवाल डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन क्या आंसर मांग रहा है। अगर मैं 0 रखूँ तो भी मेरा 0 और 4 में 4 का भाग जा रहा है। अगर मैं 2 रखूँ तो 24 में भी मेरा 4 का भाग जा रहा है क्या नहीं? अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ भी रख लूँ, जिससे हमारा कुछ भी रख लो, तुम 2 भी रख लो। अब यहाँ पे तुम कितना रख सकते? तुम यहाँ 4 भी रख सकते हो, यहाँ पे तुम 6 भी रख सकते हो, यहाँ पर तुम 8 भी रख सकते हो। इन सब में रखने पर कितने का भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। लेकिन सवाल ने पूछा क्या है? अब सवाल सुनो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। पूछ लेता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी हो जाती? 0, ये हो जाता आंसर। और पूछ लेता दो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये। सबसे बड़ी संख्या का क्या हो सकती है? 8 हो सकती है नहीं। अब यहाँ से तुमसे कुछ भी पूछ लेगा, वर्गों का योग, गणों का योग, अंतर, कुछ भी पूछ सकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा, आपको एक संख्या दे देगा और पूछेगा अब ये बताओ ऑप्शन में से देखकर कि यह 4 से विभक्त है या नहीं है। अब ये बताओ, हमें 4 की विभक्ति अच्छी तरह पता है। अगर 4 की विभक्ति हमारी कहती है कि लास्ट के अगर 2 अंकों में हमारा भाग जाएगा तो हमारी पूरी संख्या में भाग जाएगा। अब ये वाला सवाल देखो, ये सवाल को आपको देख के पता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या में भाग जा रहा है। लास्ट में क्या है? 36, तो इसी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सिंपल है। अगला सवाल देखो, इन सवालों के लिए अगर आपके पेपर में अगर विभक्ति आ रही है और 5 या 6 सेकंड से आप ज़्यादा ले रहे हो टाइम, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लास्ट 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड, बस इतनी वो होती है इनकी। देखो अब हमने 3 की विभक्ति पढ़ी, 4 की विभक्ति पढ़ी, अब पढ़ेंगे देखो 6 की विभक्ति क्या कहती है। हमें 2 की विभक्ति भी पता रहती, 3 की विभक्ति पता रहती, तो हमें 6 की विभक्ति पढ़ने की जरूरत है। अगर दोनों कंडीशन लागू हो जाए तो 6 की विभक्ति काम करेगी। अब सीखेंगे हम 8 की विभक्ति। 8 की विभक्ति क्या कहती? देखो हमें कोई संख्या दे दी 3 9
6 2 5 8 n, 6 2 5 8 n, और इसमें कितने से भाग जा रहा है 8 से, कितने से भाग जा रहा है। तो विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होगा। अब यही बताओ, 8 की विभक्ति कहती है कि हमारी लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। अब 3 अंक से मतलब है मुझे, अब उसके बाद में क्या लिख रहा है कोई मतलब नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे हमें क्या मतलब, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ 3 अंक से। अभी बताओ 5 8 n में मैं 8 से डिवाइड करूँ तो n का मान मैं क्या रख सकता, देखो इधर, तो 8 का भाग 58 में देंगे तो 7 बार जाएगा, बचेगा कितना 8 7 जा 56, बचेगा कितना 2, बचेगा कितना 2 बचा। अब ये बताओ 2 की लाइन में n का मान मैं क्या रखूं, 2 की लाइन में n का मान क्या रखूं कि 8 का मेरा पूरा भाग चला जाए, तो मैंने रखा 4, तो 8 3 या 24, तो n का मान कितना आ गया 4, कितना आया n का मान आया 4, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा कि एक संख्या है 0 1 0 0 5 x 4, ये हमारी कोई संख्या है जो कि 8 से विभक्त है। अब इसमें पूछा है x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। भाई सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, तो मैंने सबसे छोटा, पहले तो 8 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लास्ट के 3 अंकों से मतलब है, ये आगे के लिखे हमें कोई मतलब नहीं चाहिए कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो। तो सबसे छोटा अंक में क्या रख सकता है यहाँ पे 0। अब एक बार चेक करो कि 0 रखने पर हमारे ये पूरी तरह 8 से डिवाइड है। देखो 8 6 जा 48, बचे 2 तो कितना हो गया 24, 8 3 जा 24, यानी 0 सही है, तो इसका आंसर 0। ठीक, अगर पूछ लेता सबसे बड़ा क्या रखेंगे तो फिर हम 9 रखते, 9 रख के भी जा रहा है तो चेक करते, फिर 8 रखते, 7 रखते, इस तरह करते। अब अगला सवाल देखो, तो आप लोगों को जो आवाज़ की दिक्कत हो रही थी 2-3 दिन से, क्या है कि बंद कमरे में बनाते वीडियो तो इसमें आवाज़ गूंजती है। अब माइक भी आ गया है तो अब आपको आवाज़ की तरफ से दिक्कत नहीं होगी। कुछ लड़कों की ये भी दिक्कत थी कि छोटा छोटा लिखता हूँ, तो वो भी दिक्कत आपकी ख़त्म हो गई। तो बस आप लोगों को साथ चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो, आप लोगों को विश्वास दिलाता कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। देखो अगला सवाल आप करेंगे, हमने किसकी सीखी, 2 की सीखी, 3 की सीखी, 4 की सीखी, 6 की बताई दी है, उसके बाद में 7 की भी सीखेंगे, 8 की कराई, अब कराएंगे आपको 9 की। 9 पर सवाल देखो, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 डिवाइडेड बाई 9। तो पूछा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, विशाल समझो। देखो आप ये बोलते होगे मैं बार बार विशाल का नाम क्यों लेता, क्योंकि विशाल के अगर समझ में आ गया ना, विशाल एक पढ़ने में इतना मतलब बेकार स्टूडेंट है, अगर उसकी समझ में आ गया तो समझो दुनिया की समझ में आ गया, इसलिए मैं विशाल को अपने पास बैठा लेता। अब 9 की विशाल बताओ 9 की विभक्ति क्या कहती, 9 की विभक्ति कहती है कि संख्या के अंकों में, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, यही तो 9 की विभक्ति कहती। तो सबसे आसान तरीका, जो तुम्हें 9 दिख जाए ना, चाहे तो जोड़ के दिख जाए चाहे कैसे भी दिख जाए, उन्हें काट लो तुम। जैसे देखो मुझे दिखा 8 और 8 और 1 9, मैंने काट दिया। इसके अलावा दिखा मुझे 6 और 3 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया। अब मेरे पास में बचा क्या विशाल, ये बताओ, 4 बचा और 7 बचा, 4 और 7 होते 11। जब मैं 11 में 9 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और जोड़ना क्या है स्टार, स्टार की यहाँ पे मैं एक्स रख रहा हूँ। अभी बताओ विशाल कि 2 में क्या जोड़ूं मैं कि मेरा 9 हो जाए, क्या जोड़ना है मुझे 7 जोड़ना है, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। मतलब 9 की विभक्ति में क्या है, कुछ है इनमें नहीं है, लेकिन ये पेपर में आते हैं तो कुछ लोगों को घुमा देते हैं। अगला सवाल देखो, एक और सवाल करते हैं 9 पे, प्रत्येक के 2-2 सवाल लेके आया मैं, और आपका लाइव भी रखेंगे किसी दिन सेशन। तो अगला सवाल कह रहा है, अब देखो ये सवाल है, यदि संख्या, देखो अब ये तुम्हें अगर पता होगी तो बता दोगे, और तुम्हें ये नहीं पता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, चलो बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है। विभक्ति कराई ना तो आपको बताया था, अगर याद है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है किसमें
SSC CHS 10+2 में कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। अब ये बताओ, ये आपको संख्या दे दी 2 3 P 6 2 9 7 1 3 8 5 4। अब दे देगा, अब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी, विषम भाज्य संख्या वो होती है 9। अगर ये तुम्हें पता होगा 9 होती है तो कर लोगे, नहीं पता तो कहाँ से कर लोगे बताओ। अब देखो 9 से हमें काटना है, जो हमें 9 मिल जाए उसे काट लो। जैसे 9 से 9 कैंसिल, देखो 6 और 3 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 1 और 8 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल। तो बचा क्या, देखो यहाँ 3 बचा और यहाँ 2 बचा, तो क्या बचा 5 बचा प्लस P। अब विशाल बताओ, मैं 5 में P का मान क्या रखूं, यानी P की वैल्यू क्या रखूं कि मेरा 9 हो जाए, क्या रखूं 4। यही मेरा हो गया आंसर। आया, इनमें कोई है कुछ है नहीं है, लेकिन अगर ये पेपर में आ जाए तो तुम कर लेते। तुम्हें पता ही नहीं है विषम भाज्य संख्या होती है क्या होती है, जब पता ही नहीं तो करोगे कहाँ से। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपका कि एक संख्या है जो 16 से विभक्त है। कितने से विभक्त है, 16 से। 1 2 3 4 डॉट 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 97 अंक है। कितने अंक है, 97। और यह 16 से विभक्त है। कितने से विभक्त है, 16 से। अगर 16 से भाग देने पर इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा क्वेश्चन ये है 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। सर्दी हो रही, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हमारी संख्या आगे चली होगी। तो ये बताओ विशाल, 1 से 9 तक कितने अंक हो गए, 9। मैं केवल अंक की बात कर रहा, किसकी, डिजिट की बात कर रहा, संख्या की बात नहीं। अब मुझे पता है मेरे टोटल अंक 97 है। समझने की कोशिश करना, अच्छा सवाल है। मेरे टोटल अंक 97 है, तो ये बताओ 9 अंक मेरे 1 से 9 तक हो गए, तो बचे कितने, कितने बचे 88। कितने बचे 88। अब 88 अंक हैं और मुझे पता है 10 से आगे प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट आती हैं। तो 88 से आगे 88 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी, 44 संख्या बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी, 44 संख्या। 9 संख्या ये हो गई, 44 ये हो गई। टोटल संख्या कितनी हो गई, 44 और 9 53। अब एक बार फिर समझो इसको। टोटल अंक है मेरे 97, जिसमें से कुछ अंक ऐसे हैं जो हमारे 2 डिजिट आती है एक संख्या में, जैसे 10 हुआ, 11 12 13। और कुछ ऐसे हैं जो सिंगल हैं, जैसे 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक तो हो गए 9, बचे मेरे पास में कितने अंक, 88 बचे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 97 तभी तो आएगा। अब मुझे पता है कि एक संख्या में 2 डिजिट होते, तो 44 संख्या में 88 डिजिट होंगे। तो 44 और 9 कितने हो गए, 53 हो गए। तो मुझे पता है मेरी लास्ट संख्या होगी ना, वो 53 होगी। उससे पहले 52 आई होगी, उससे पहले 51 आई होगी। इसी तरह से मेरी संख्या चली होंगी। अब ये बताओ, मुझे 16 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 16 से भाग करना है। अब 16 की विभक्ति तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाइए, 2 की पावर 4 होती है और लास्ट के 4 अंकों में भाग जाना चाहिए। कितने में जाना चाहिए, लास्ट के 4 अंकों में। इससे पहले क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं। तो लास्ट के 4 अंकों में भाग देने पर 16 से रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो अगर 16 का भाग 52 में दे तो 16 तिया 48 होते, बचे कितने यहाँ से 4। कितने बचे, अब बचे 45। तो 16 दूनी 32, बचे 13। अब 13 बचे तो कितने हो गए, 133। 133 और 16 अट्ठे होते हैं 128। जब मैं 133 में 128 घटाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बच्चों की तरह ऐसे करो और भाग देते हो और बताओ शेष पर 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा कि एक संख्या है। अब देखो यहाँ से क्या करेगा, हमने विभक्ति तो पढ़ी है केवल 11 12 13 तक। अब यहाँ से पूछ लेगा 88 की विभक्ति, 99 की विभक्ति, 72 की, 36 की, 44 की। अब इन विभक्तियों को कैसे करेंगे समझो।
5 9 A 4 4 B डिवाइडेड बाई 36। तो पूछा है A प्लस बी का मान कितना होगा, किसका, A प्लस बी का। देखो मैं 36 को कई तरह से तोड़ सकता, जैसे 6 गुणा 6 36, 12 गुणा 3 36, लेकिन मुझे उस तरह से तोड़नी है कि मेरे जो दोनों संख्या हो ना वो अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी उनका दोनों का मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 1 कब होगा, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 9 लिया, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही होगी हमारी संख्याएं। अब ये बताओ दोस्तों, मुझे 4 की विभक्ति भी पता है और मुझे 9 की विभक्ति भी पता है, तो क्या मैं A प्लस बी का मान नहीं निकाल सकता, यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो पहले मैं 9 की बात करूँगा, तो 9 से 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, बचा कितना A, बचा कितना B और बचा कितना 4, तो A प्लस B प्लस 4 ये बचा। अब ये बताओ दोस्तों, क्या मैं 9 बनाने के लिए A प्लस बी का मान कितना रख सकता, 5 रख सकता, लेकिन ये तुम्हारे ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये बताओ, 9 से आगे चलो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो मेरे पास पहले से कितना है, 4 है, मुझे कितना और रखना है, 14। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन में ये वाला दे रखा है, तो आंसर कितना आ गया 14। डेट्स इट क्लियर। अगला देखो, बस ये याद रखना, जब भी तुम इसको तोड़ो ना तो इस तरह से तोड़ना, कुछ भी कॉमन ना आए। अगर कॉमन आएगा तो आंसर गलत आएगा, अगर कॉमन आएगा कुछ भी तो आंसर कैसा आएगा, गलत आएगा। जैसे एक और सवाल फिर समझो, 5 1 7 x 3 2 4 डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें पूछा है x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, न्यूनतम इस कम से कम, x का न्यूनतम मान पूछा है इसने। अब मैं इसको कैसे तोड़ूं, देखो मैंने तोड़ा 4 और 3 में, मुझे 4 की विभक्ति भी पता है, 3 की विभक्ति पता है। अब तो विशाल ये बताओ, मैं 6 और 2 में भी तो तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता क्या नहीं तोड़ सकता, क्यों नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि 2 कॉमन आएगा उसमें से। अब 12 1 में भी तो तोड़ सकता, 12 और 1 में भी तो तोड़ सकता, जब 12 की विभक्ति मुझे पता नहीं तो 12 में क्यों तोड़ूँ मैं, तो इसलिए मैंने किस में तोड़ा है, 3 में और 4 में। अब ये बता 3 की विभक्ति क्या कहती है विशाल, 3 की विभक्ति कहती है, देखो 4 की विभक्ति तो लागू हो रही है कि नहीं, लास्ट के भाई 4 की विभक्ति कहती है कि मेरा लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो 2 अंकों में भाग जा रहा है, तो सवाल देखो 4 की विभक्ति खत्म, बची कितनी, 3 की विभक्ति। अब 3 से जो कट रहा है काट लो, ये कटा ये कटा, देखो 4 और 2 6, 3 से कटा, 3 से कटा, 5 और 1 6, 3 से कटा, बचा मेरे पास में क्या 7 में 3 से भाग लगाओ, 3 दूनी 6, बचा कितना 1 और प्लस x। अब मुझे 1 में क्या जोड़ना है, 1 में कम से कम मैं क्या जोड़ूं कि मेरा 3 से पूरा भाग चला जाए, तो मुझे कितना जोड़ना है 2, यही क्या है आंसर, तो है क्या इनमें, है नहीं। चलो आज एक सवाल आपको, आज से क्या है कि एक सवाल आपको डेली घर के लिए दिया जाएगा और उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में करना है, और वो सवाल तुम्हें कराया भी नहीं जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, कहाँ तक हो गए तुम्हारे सवाल, ये कहाँ तक हो गए विशाल। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा, यदि 9 अंकों की कोई संख्या है, कितने अंकों की है, 9 अंकों की कोई संख्या है, कोई 9 अंकों की संख्या है आपकी, और अंक लिखे हुए हैं 1 2 6 3 4 8 7 x y। ये इसमें विशाल देखो अच्छा सवाल है, इसमें 8 से भी भाग जा रहा है और 5 से भी भाग जा रहा है, कितने से जा रहा है, इस वाली संख्या में 8 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है, तो ये बताओ 40 से भी भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये बताओ x और y के बड़े से बड़े संभावित मान कितने हो सकते हैं। सुनो इधर, जब हमारा 5 से भाग जा रहा है तो मुझे पता है कि मेरा लास्ट का अंक या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, लेकिन 8 से अगर भाग जाएगा तो कभी भी लास्ट अंक 5 नहीं होगा। अब तुम 8 का कोई सा भी डिवाइड करो, लास्ट में 5 आएगा ही नहीं, तो मेरा देखो ये कैंसिल हो गया,
मुझे पता चल गया कि मेरा y का मान कितना है 0। y का मान कितना है, तो x और y का मान आ गया मेरा 0। अब मुझे क्या किसका मान निकालना है, x का मान। देखो y का मान आ गया मेरा 0 और मुझे अब 8 से, अब मेरा 5 की तो विभक्ति खत्म हो गई, मुझे किसकी विभक्ति चेक करनी है, 8 की। और 8 की विभक्ति कहती है 2 की पावर 3। लास्ट के 3 अंकों में अगर मेरा 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में मेरा 8 का भाग जाएगा। तो मुझे 3 अंकों से मतलब है, ना कि पूरी संख्या से। मुझे कितने अंकों से मतलब है, केवल 3 अंकों से। अब ये बताओ, मैंने रखा यार 7 और मुझे x का मान रखना है और मेरा लास्ट अंक है 0। विशाल तुम बताओ, मैं 8 का मान, 8 की विभक्ति देने भाग करने में, जैसे मैंने 8 का भाग किया है, तो मैं 8 की विभक्ति करने में बड़ा से बड़ा मान यहाँ क्या रख सकता, तुम खुद सोचो। अगर मैं 9 रखूँगा तो मेरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 8 रखूँगा फिर भी पूरा भाग नहीं जाएगा, 7 रखूँगा फिर भी पूरा भाग नहीं जाएगा। मैंने रखा यार 6, तो 8 में कितने होते, 72, बचे कितने 4, उतारी 0, 40, तो 8 5 40। तो मैंने बड़ा सा मान x का मान क्या रखा, 6। तो यही हो गए मेरे आंसर। x का मान बड़ा से बड़ा 6, y का मान बड़ा से बड़ा 0 है क्या नहीं। अगला सवाल देखो, अब न्यूनतम भी तो पूछ सकता है विशाल तुमसे, है क्या नहीं भाई। बड़े से बड़ा न्यूनतम भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटा मान बताओ। भाई बड़ा पूछा है अच्छी बात है, न पूछे बड़ा, पूछे सबसे छोटा बताओ। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा, कोई संख्या लिखी है तुम्हारे सामने 537 x y 5 डिवाइडेड बाई 125। तो पूछा है डिवाइडेड बाई हाउ मेनी सच डैश 6 डिजिट नंबर आर देयर। तो इसमें ये पूछा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं। अब ये बताओ 125 की विभक्ति क्या कहती है, 5 की पावर 3। अगर पढ़ के आए हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, नहीं पढ़ के आए हो तो एक बार पहले उनको पिछली क्लासों को पढ़ो, तब ये वाली क्लास देखो। तो 125 की विभक्ति कहती है कि 5 की पावर 3, यानी मेरे लास्ट के 3 अंकों में भाग जाएगा तो 125 का पूरी संख्या में भाग जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये बताओ, अगर मैं 125 का गुणा एक बार करूं तो मेरा 125 आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। अगर 125 का गुणा मैं 2 में करूं तो 250 आएगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो मैं करूंगा 125 का गुणा 3 में 375। तो ऐसे ही अब 4 का करूंगा तो 500 हो जाएगा, लेकिन 500 नहीं चाहिए, मुझे लास्ट में वही अंक चाहिए जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो मैं करूंगा 5 बार, तो हो जाएगा 625, और 625 के बाद में 7 का जब मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 875, और फिर 7 के बाद में 9 का करूंगा तो ये 1000 से चला जाएगा ज़्यादा। तो मुझे यही 4 संख्या चाहिए बस। तो ऐसी कितनी संख्या है, 4 संख्या। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है तुम्हारा। अगला सवाल कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक संख्या रखी हुई है, तो यदि 11 अंकों की एक संख्या है, जो 11 अंक हैं 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y डिवाइडेड बाई 90 तो वैल्यू पूछिए 4x + 5y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ये बताओ विशाल कि 90 को, जैसे मुझे 90 को तोड़ना है तो मैं कितनी भागों में तोड़ सकता, 10 × 9 ये तो तोड़ सकता। अब विशाल तुम ये बताओ, 10 की विभक्ति तो यही कहती है ना कि लास्ट में अगर 0 आएगा तो हमारा 10 का भाग जाएगा, 0 नहीं आएगा तो 10 का भाग नहीं जाएगा, ये कहती ना। तो हमने y का मान फिक्स कर दिया, y बराबर क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा 0। 9 की विभक्ति हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो ये बताओ मुझे x का मान ही तो निकालना है। अब x का मान में क्या निकाल सकता कि मुझे 9 का भाग लगाना है। 9 की विभक्ति ये कहती है अगर संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ तुम्हें 9 देके काट लो, यहाँ पे तुम्हें देखो 5 और 7 और 2 9 काट लो, 9 काट लो, तो और क्या बचा 8 और 6 14, 14 और 7 कितने होते विशाल 21। 21 में जब 9 से भाग लगाओगे तो 9 दूनी 18, बचे 3 + x, यही तो बचा। अब विशाल तुम ये बताओ मैं 3 में क्या जोड़ूं कि मेरा 9 हो जाए। तो x का मान कितना आया 6, तो देखो y का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये बताओ x का मान मैं 6 रखूँगा तो कितना आएगा 24, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। अगला देखो,
अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा, समझ में तो आ रहे हैं ना। आज विभक्तियों का पूरा ऑपरेशन कर देंगे, टेंशन मत लो, कभी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेंगे आज के बाद में। अगला सवाल कह रहा है कि हमें एक संख्या दे रखी है 7 अंकों की, 7 अंकों की संख्या दे रखी है 9 1 8 7 6 x 2 डिवाइडेड बाई 72। डिवाइडेड बाई 72 है, तो ये बताना है कि x का मान क्या होगा, किसका, x का मान क्या होगा। मैंने 72 के ऐसे 2 फैक्टर किए जिसमें से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो मुझे 9 की विभक्ति भी पता है और 8 की विभक्ति भी पता है, तो फिर सबसे पहले मुझे 9 की विभक्ति का भाग देना आसान होता है ना। देखो ये 8 की विभक्ति कहती है कि लास्ट के 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, 9 की विभक्ति कहती है पूरी संख्या में भाग जाना चाहिए। तो 9 से काट लो, जो कट रहा है काट लो, कट गया। अब बचा 6 + x, कितना बचा 6 प्लस, अब 6 में क्या जोड़ूं कि मेरा 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या जोड़ूं 3, 6 और 3 9। अब तुम एक बार इसको रख के देखो यहाँ पर, क्या 8 का भाग इसमें जा रहा है 632 में, जा रहा है, नहीं जा रहा। तो देखो 8 7 56, कितने बचे 7 और 7 ये हो गए 72, तो 8 9 72 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। अब मुझे लग रहा है आप लोगों की समझ में आने लगा होगा, क्योंकि एक टाइप के सवाल कराते कराते बहुत टाइम हो गया, अब थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, है क्या नहीं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है तुम्हारा, अगला सवाल अब करेंगे हम 11 की विभक्ति। अगला सवाल कह रहा है कि 9 4 स्टार 2 3 5 7 डिवाइडेड बाई 11। तो बताओ स्टार के स्थान पर कितना अंक आएगा। भाई एक संख्या मेरे पास में 9 4 स्टार 2 3 5 7 डिवाइडेड बाई 11, व्हाट इज द नंबर ऑफ, स्टार के स्थान पर क्या तुम्हारा नंबर आएगा। अब सोचो हमारी 11 की विभक्ति कहती है कि हमें सम डिजिट और विषम डिजिट लेने हैं, तो एक अंक लेना है, एक छोड़ना है, एक अंक लेना है, एक छोड़ना है, एक अंक लेना है, एक छोड़ना है। अब ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो, 5 लेना है, 2 लेना है, उसके बाद हम 4 लेना है, एक लेना है, एक छोड़ना है। अब या तो हमारा अंतर है जिनका 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो सोचो 7 और 3 कितना होगा 10 प्लस x प्लस 19, तो 7 और 3 10, 10 प्लस x प्लस 19, 19 प्लस x, ये आया। अब देखो इनको जोड़ो, 5 जो बचे उनको जोड़ो, 5 और ये कितना होगा 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11। इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। बताओ विशाल, अगर मैं 19 में 11 का भाग लगा दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो मैं सवाल को देखो, मैं इसको यहीं में टाल के 8 लिख दे रहा, क्योंकि मैं 19 लिखूं या 8 लिखूं या -3 लिखूं बात बराबर है। मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये बताओ, ये मुझे 0 बनाना है, तो मैं x का मान क्या रखूं कि ये मेरा 0 बन जाए। तो मैंने कहा ये 11 है, मुझे ये 11 बनाना है, तो 8 मेरे पास है, तो x का मान कितना रखूं मैं 3, तो 8 और 3 11 -11, रिमाइंडर कितना बोल कि आया, कितना अंतर कितना आया 0, तो x का मान कितना आ गया 3। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अब यहाँ से थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब देखो कोई संख्या है 4 a 0 6 7 b डिवाइडेड बाई 11, तो बताओ a प्लस बी का मान कितना होगा, a प्लस बी का मान कितना होगा। देखो हमने तुम्हें क्या बताया है कि जब a प्लस बी का मान निकालेंगे तो पहली संख्या लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, लेकिन अब आगे संख्या है ही नहीं। अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट करो 7 0 4। अब ये बताओ, जब b लिया, फिर 6 लिया, फिर a लिया, तो a 6 b, यानी a प्लस b प्लस कितना, a प्लस 6 प्लस b, या तो इनका अंतर 4 0 7 11, या तो इनका अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब विशाल ये बताओ, ये 11 है, ये कितना है, और ये मुझे 11 बनाना है, जिसमें से 6 मेरे पास है, तो a और b का मान कितना रख सकता मैं
5, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आ रहा है कुछ समझ में? सिंपल है। अगला सवाल करें। देखो आज की वीडियो में कुछ आवाज़ में तो सुधार आएगा, क्योंकि माइक भी तो आया है, पैसे भी तो खर्च हुए। देखो इधर 6 अंकों की एक संख्या है 15 x 1 y 2 डिवाइडेड बाई 44। अब विशाल तुम ये बताओ, इसमें पूछा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। सुनो इधर, तो 44 को मैं दो जगह तोड़ सकता, एक तो 11 और एक 4। अब ये सवाल मुझे कराने की ज़रूरत है तुम्हें? 4 की विभक्ति तुम्हें पता, 11 की विभक्ति तुम्हें पता। देखो मैंने 2 लिया, पहले मैं 11 की विभक्ति खत्म कर रहा, मैंने 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 5 लिया, ऐसे y लिया, फिर x लिया, और ये। अब ये बताओ मुझे, पहले 2 को जोड़ो, फिर 1 3 और 5 8, कितना 8। अब ऐसे 1 x प्लस वाई, 1 x प्लस वाई, इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए, या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये मुझे 0 बनाना है। मेरे पास 8 है, ये मुझे 8 बनाना है, जिसमें से 1 मेरे पास है, तो x और y का मान मैं कितना रख सकता? यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अगला देखो, अगला सवाल करा x का मान क्या होगा जिसमें 7 अंकों की संख्या है। x का मान क्या होगा जिसमें 8 4 3 9 और ये हो गया स्टार 5 3 डिवाइडेड बाई 99। अब ये बताओ मुझे स्टार के यहाँ पे क्या रखना है कि यह मेरा पूरा 99 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता है ना, ये x मान लो यहाँ, तो इसके दो टुकड़े कर सकता मैं। 2 टुकड़े क्या होंगे विशाल? हमारे 2 टुकड़े होंगे हमारे 11 और 9। कितने? 11 और 9। अब ये बताओ मुझे 9 की विभक्ति पता है और 11 की भी विभक्ति पता है, तो 99 की निकाल सकता। अब सोचो मुझे 11 की विभक्ति निकालनी है और 9 की भी विभक्ति निकालनी है, तो कोई एक लगा लो, वहीं से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं 11 की लगा ले रहा, तो 3 x 3 8 बचा कितना? 5 9 4। तो ये बताओ 3 प्लस x और प्लस 3 6 और 8 14 प्लस x। अब इसको जोड़ो 5 और 9 14 और 4 18। अब ये बताओ इन दोनों का अंतर 0 लाने के लिए मुझे x का मान क्या रखना है कि मेरा ये 0 हो जाए। ये भी 18 है, ये भी 18 होगा, तभी तो ये 0 होगा। तो मैंने इसका मान कितना रखा? 4। कितना रखा? 4। तो अब ये 11 की कंडीशन लागू हुई कि नहीं हुई? 11 की कंडीशन लागू हुई, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? तो एक संख्या है, क्या एक संख्या है जिसमें तुम्हारा 9 से भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है। तो विशाल बताओ उसमें किससे भाग जाएगा? उसमें 9 मल्टीप्लाई 5 से भी भाग जाएगा। तो देखो अब कोई संख्या है, एक संख्या है तुम्हारी 4 4 3 2 a 4 3 b। इसमें 9 से भी भाग जा रहा है और 5 से भी भाग जा रहा है। तो पूछा है a और b का योग कितना होगा? a और b का योग कितना होगा? तो ये बताओ मुझे, ये पता है कि मैं b का मान 0 रखूँगा या 5 रखूँगा, तभी तो मेरा 5 का भाग जाएगा। या तो मैं 0 रखूँगा या 5 रखूँगा। अब 9 से भाग दे के देखते। देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 से 9 कैंसिल, बचा क्या? 4 और 3 7, 7 और 4 11। जब मैं 11 में 9 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। और ये क्या है? a और ये क्या है? b। अब ये बताओ मैं 2 में a और b का मान कितना रखूं कि मेरा 9 हो जाए? बताओ कितना रखूं? कितना रखूं? 7। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है तुम्हारा,
अब यहाँ से तुम्हारे देखो, अब मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको विभक्ति कराई, विभक्तियों पे सवाल कराए। इन्हीं सवालों को थोड़ा मॉडरेट करते। अब ये सवाल पूछेगा कैसे तुमसे, देखो अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है, 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें 4 7 9 एक्स वाई जेड, इसमें भाग कितने से जा रहा है? 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है। 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है। तो पूछा है बताओ y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान कितना होगा? y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान कितना होगा? अब विशाल तुम बताओ, हमने तुम्हें विभक्ति कराई थी तो तुम्हें एक सवाल कराया था a b c इन दोनों का अंतर अगर 0 आए तो 7 से भी भाग जाएगा, 11 से भी भाग जाएगा, 13 से भी भाग जाएगा, और इनके मल्टीपल 1001 से भी भाग जाएगा। तो देखना वही संख्या नहीं रिपीट हो रही है, वही संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डर आ रहा है सवाल को दिखा के। तो ये संख्या 479, यही संख्या 479 है, तभी तो 7 11 13 का भाग जाएगा। तो देखो 479 ये मान आ गए मेरे पास में, जिसका y का आया है 7, z का आया है 9 और x का आया है 4। तो 4 और ये 9 और 7 16 अपॉन 4, तो आंसर 4। खत्म कहानी। ठीक है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? सेम सवाल है, बस थोड़े से दिमाग की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास होगा तो सवाल हो जाएगा, नहीं होगा तो कोशिश करो आए कहीं से। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अगर एक संख्या है 5x 2y 6z डिवाइडेड बाई 7 11 13, तो मान पूछा इसने x माइनस वाई प्लस 3z का मान कितना होगा? यही सवाल तो है। अब सोचो, तुम ध्यान से देखो, अगर ये इसने लिखा दे दिया ना तो इसका मतलब है यह रिपीट हो रही है 3 संख्या बार बार। तो ये 3 संख्या, यही 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही हैं। तो देखो इसमें पहला अंक है 5, इसमें पहला अंक है y, तो y का मान 5। इसमें दूसरा अंक है x, इसमें दूसरा अंक है 6, तो x का मान 6। इसमें लास्ट का अंक 2, लास्ट का z का मान 2। बस खत्म कहानी। इतना सा सवाल था। तो x का मान 6, y का मान 5 और z का मान 2 का गुणा करेंगे। अब z का मान देखो 2 यहाँ रखेंगे, ये z है 2 नहीं है। अब z का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि अगर हमें इसी संख्या को, जैसे कोई संख्या है 5 अंकों की कोई संख्या है। अब ये सवाल तुम्हें एक सवाल तुम्हें हम कराएंगे, एक सवाल तुम्हें घर के लिए देंगे। 5 अंकों की संख्या है 5 3 5ab डिवाइडेड बाई 3 7 11 मान पूछा है a² माइनस के b² प्लस के ab। देखो अच्छा सवाल है। अब तुमने ऐसा सवाल पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो इस सवाल को कैसे करें? तुम्हें 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा, तुम सवाल करो। कैसे करोगे? लग रहा दिमाग? नहीं लग रहा। अब दिमाग लगेगा। इधर देखो, हम अपनी तरफ से a और b का मान 0 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? a और b का मान दोनों का 0 मान ले रहे हैं। समझ में आएगा? अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। a और b का मान मैंने 0 मान लिया, और ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं। जब किसी संख्या में 3 से भी भाग जा रहा है, 7 से भी भाग जा रहा है, 11 से भी भाग जा रहा है, तो उनके मल्टीपल से भी भाग जाएगा। जैसे मैंने पहला सवाल कराया आपको, किसी संख्या में 11 से भाग जा रहा है, 13 से भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 11 गुणा 13 से भी भाग जाएगा। तो सेम सवाल है ये। जब किसी संख्या में 3 से भी भाग जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, तो इनके मल्टीपल से भी भाग जाएगा। और इनका मल्टीपल कितना होगा? देखो 21 गुणा 21, 1 3 2, कितना होगा? 231। अब हमें 231 का भाग लगा के पता करना है क्या मुझे a और b का मान क्या चाहिए।
मुझे ए और बी का मान क्या चाहिए कि मेरा इसमें पूरी तरह भाग चला जाए। तो मैंने अपनी तरफ से इन दोनों को तब तक कितना मान लिया है 0। मुझे नहीं पता ये इनका आंसर क्या आएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मान लिया 0। अब देखो मुझे 231 का भाग लगाना है और 231 की विशाल विभक्ति तो हमें पता नहीं है, पता है तो हमें इसका भाग ही लगाना पड़ेगा। जैसे 5 3 5 0 0। अब देखो 231 में भाग लगाएंगे, इसमें गया 2 बार, कितनी बार गया, ये हो जाएगा 462। बचा कितना 3 और इसमें कितना बचा 7, कितना बचा। अब मैंने 1 0 उतारी, कितनी उतारी 1 0। अब इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार, तो 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3 9 6, तो बचा कितना 37, कितना बचा। अब फिर 1 0 उतारी। अब विशाल मुझे क्या करना है, अब यहाँ से समझने वाली बात है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, इसीलिए मुझे इस संख्या से ज़्यादा संख्या लेनी पड़ेगी, तभी तो मुझे पता चलेगा मुझे जोड़ना क्या है। अगर मुझे घटाना होता तो मैं पता कर लेता कि मुझे इतना घटाना है, तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, इस वजह से मुझे इससे ज़्यादा संख्या लेनी पड़ेगी। तो मैं इसमें 2 से दूंगा, 2 का आ जाएगा 462। अब विशाल मुझे तुम ये बताओ कि मैं 370 में क्या जोड़ूं, मुझे 370 में क्या जोड़ूं कि मेरा 462 हो जाए। मैं इसमें क्या जोड़ूं कि ये 462 हो जाए, बताओ। मैं जोड़ूंगा इसमें, देखो मैं इसमें जोड़ूंगा 30 तो ये हो गई और 62 ये हो गई, तो 92, कितने जोड़ूंगा 92। यही 92 ए और बी का मान है, यही 92 ए और बी का मान है। तो ए का मान कितना आया है 9, बी का मान आया है 2। अब ये इसका मान निकाल लो, देखो ए का मान कितना है, ए स्क्वायर है, तो थोड़ी देर इसे मिटाल दे रहा मैं। अब बताओ ए का मान आया 9, 9 का वर्ग कितना होगा 81, बी का मान आया है 2, 2 का वर्ग 4, इसका मान आया है 9 और इसका मान आया है 2, 9 दूनी 18। अब ये बताओ 81 और 18 99 - 4 कितने हो गए 95, यही हो गया आंसर। सेम सवाल एक आपके घर के लिए है जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे, अब आपके समझ में आया होगा। और एक सवाल आपको घर से करके लाना है, यही आपका होमवर्क है आज के लिए। देखो ये सवाल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सवाल आपको घर से लाना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कितना रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज पिछले जो क्लास नहीं देखी हैं दोस्तों, उन क्लासों को देखो और जब जाके ये क्लास को उन क्लासों से कनेक्ट करो, तब जाके आपकी समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। आपको पता है कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इतना बिजी होने के बावजूद भी टाइम निकालना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल अगला टाइप फिर लेकर आएंगे।